हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे सैटेलाइट्स। ठीक है, मोशन ऑफ सैटेलाइट क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, स्पीड क्या होता है। ठीक है, आज इसके बारे में बच्चों बात करें। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, सैटेलाइट किसे कहते हैं। देखो, जो किसी भी प्लेनेट के अराउंड कोई बॉडी रिवॉल्व करती है उसे क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। ठीक है, जैसे आपके पास सैटेलाइट के फॉर्म में बात करें बच्चों, मून अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो सैटेलाइट क्या होता है बच्चों, कोई भी प्लेनेट है उसके अराउंड, ठीक है, कोई बॉडी रिवॉल्व करती है उसे क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या मतलब, सैटेलाइट इज ए बॉडी विच रिवॉल्विंग कंटिन्यूसली इन एन ऑर्बिट अराउंड ए कंपेरेटिवली मच लार्जर बॉडी। जैसे ये आपके पास अर्थ है बच्चों, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, मून का मास थोड़ा कम है अर्थ से। ठीक है, तो कोई भी लाइट मास बॉडी जो हैवी मास बॉडी के अराउंड रिवॉल्व कर रही है तो दैट इज कॉल्ड सैटेलाइट। जैसे मून हो गया, आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी बच्चों बहुत होते हैं, जैसे इनसेट ए, बी, रोहिणी। ठीक है, तो आपके पास आज हम बात करेंगे बच्चों ओनली मोशन ऑफ द सैटेलाइट के बारे में। आज हम क्या बात करेंगे, मोशन ऑफ सैटेलाइट। मोशन ऑफ सैटेलाइट में क्या है बच्चों, जैसे कोई भी प्लेनेट है बच्चों, कोई भी प्लेनेट, अर्थ ही नहीं, कोई भी प्लेनेट मान लो मैं, कोई भी प्लेनेट, उसके अराउंड कोई बॉडी, जैसे हम किसी हाइट पे किसी बॉडी को फेंके यहाँ से, तो क्या करेगी बच्चों, इस पाथ में रिवॉल्व कर जाएगी। अब इसके लिए बच्चों कुछ कंडीशन है पर्टिकुलर स्पीड के लिए। जैसे मैं बात कहूँ बच्चों, अर्थ के सरफेस पे, फ्रॉम अर्थ सरफेस, जैसे मान लिया अर्थ की बात करेंगे बच्चों, हम यहाँ अर्थ के सरफेस से बात करें, अर्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस जो स्पीड होती है बच्चों वो 8 किलोमीटर पर हावर, जैसे वैसे तो होती है बच्चों एग्जैक्टली थोड़ी सी अप्रोक्सीमेटली 7.9 किलोमीटर पर हावर या 8 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, इस स्पीड से जब हम उसको फेंकते हैं, हावर नहीं बच्चों सेकेंड। ठीक है, अर्थ के सरफेस से जब किसी बॉडी को इतनी स्पीड से फेंकती है तो बच्चों अर्थ की सरफेस, किसकी बात कर रही हूँ मैं, अर्थ के सरफेस बेसिकली। ठीक है, तो जो प्लेनेट है वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। किस पाथ में मूव करेगा, अर्थ के सरफेस में। ठीक है, किस पाथ में मूव करेगा वो, सर्कुलर पाथ। ठीक है, इसके बाद वैसे जनरल बात करें बच्चे, तो कोई भी प्लेनेट जब उसको यहाँ से फेंकते हैं तो वो इलेप्टिकल पाथ में मूव करते हैं। कोई भी प्लेनेट जब उसको यहाँ से फेंके, इलेप्टिकल पाथ ये होता है बच्चों, ये पहले बताया था मैथमेटिकल टूल्स में आपको, दिस इज योर इलेप्टिकल पाथ। ये पाथ कैसा होता है, सर्कुलर। सर्कुलर में सारी रेडियस बराबर होती है, इलेप्टिकल में मेजर और माइनर एक्सिस की बात करते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या है बच्चों, यहाँ पे जब किसी भी प्लेनेट से किसी बॉडी मास सैटेलाइट जब मूव करेगा तो किस पाथ में मूव करेगा, इलेप्टिकल पाथ। एक पर्टिकुलर है, जैसे बच्चों अर्थ के सरफेस पर्टिकुलर वैल्यू होती है प्लेनेट पे, जैसे अर्थ के सरफेस से बात करूं इतनी वैल्यू की, ठीक है, अभी निकालेंगे अभी, तो वो प्लेनेट किस पाथ में मूव करेगा, सर्कुलर पाथ। अगर इससे फर्दर स्पीड इंक्रीज कर दी जाए, फर्दर स्पीड इंक्रीज मोर एंड मोर, इंक्रीज मोर एंड मोर। ठीक है बच्चों, और स्पीड इंक्रीज करोगे तो दोबारा से इससे जो सैटेलाइट घूमेगा बच्चों वो फिर से किस में घूम जाएगा, इलेप्टिकल पाथ। और स्पीड बढ़ाओगे बच्चों तो वो इलेप्टिकल पाथ में क्या करेगा, मूव करेगा। और स्पीड बढ़ा दी, मान ले जैसे तुमने स्पीड किसके बराबर कर दी, अर्थ के सरफेस से बात करते हो, कितनी कर दी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये कौन सी थी, पिछले वीडियो लेक्चर में बताई थी मैंने आपको ये बात। ये कौन सी स्पीड होती है बच्चों, एस्केप स्पीड। तो क्या करेगा उस सिचुएशन में, सैटेलाइट पैराबोलिक पाथ में अर्थ के सरफेस से बाहर निकल जाए। पैराबोलिक पाथ में अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं मोशन 1, 2, 3, 1 में सर्कुलर है, 2 में इलेप्टिकल होगा, और इससे भी थोड़े 8 से भी कम दोगे ना बच्चों, अगर 8 से कम स्पीड है तब भी प्लेनेट किस पाथ में मूव करेगा, इलेप्टिकल पाथ में। ठीक है, जैसे मैं इसको 1 कहूँ, 8 पे 2 सर्कुलर में होगा, फिर ये 3, फिर 4, फिर 5। ठीक है, जैसे 1 वाली सिचुएशन में भी पार्टिकल किस में होगा बच्चों, इलेप्टिकल पाथ में। अगर 8 से कम है तब भी किस में होगा वो, इलेप्टिकल पाथ।
8 पे कितने इसमें होगा, पर्टिकुलर वैल्यू है उसमें सर्कुलर पाथ में, ठीक है। उससे ज्यादा पे फिर इलेप्टिकल में ही रहेगा, लेकिन उससे भी बहुत ज्यादा और बढ़ा दोगे बच्चों, जैसे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये हमारी एस्केप वेलोसिटी होती थी। तो इस चीज में पैराबोलिक पाथ में आपके पास सैटेलाइट अर्थ के सरफेस से बाहर निकल जाएगा, ग्रेविटेशन फील्ड से दूर चला जाएगा, वो कभी वापस नहीं आएगा। नोट करिए बच्चों ये पॉइंट। अब बात करते हैं बच्चों स्पीड ऑफ द सैटेलाइट। नोट कर लिया, हो गया बच्चों 1 2 3 सबका। अब बात करते हैं बच्चों स्पीड ऑफ सैटेलाइट। स्पीड ऑफ सैटेलाइट, स्पीड ऑफ सैटेलाइट। देखो बच्चों, ये आपके पास मान लिया अर्थ का कोई भी प्लेनेट है, ठीक है। इसके चारों तरफ कोई सैटेलाइट किस में मूव कर रहा है बच्चों, ये इसकी रेडियस, ये मान ली डिस्टेंस r है, ये रेडियस r है, इसको मैं h कह दूं, तो ये टोटल जो होगी बच्चों r, इसको मैं क्या कह सकती हूँ, r प्लस में h, ठीक है। कोई भी सैटेलाइट, ये प्लेनेट का मास कैपिटल M कह देते हैं बच्चों, और सैटेलाइट का मास क्या कह दिया मैंने, m। सैटेलाइट जो है बच्चों v वेलोसिटी से किसी प्लेनेट के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। कोई भी सैटेलाइट बच्चों v वेलोसिटी से इस प्लेनेट, कोई भी प्लेनेट है बच्चों, अर्थ है जो भी है, तो क्या कर रहा है वो, अराउंड द प्लेनेट क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व। हम जनरली अर्थ से ही बात करते हैं, अर्थ के सरफेस, ठीक है। तो इस सैटेलाइट की स्पीड क्या होगी बच्चों, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये सैटेलाइट है, वो मूव कर रहा है, तो बच्चों देखो ये सैटेलाइट जहां भी होगा तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। सैटेलाइट मूव करेगा बच्चों तो सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। सैटेलाइट अगर मूव कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो लगेगा बच्चों। सेंट्रीपिटल फोर्स आपको पता है क्या होता है, mv²/r। यहां से वैल्यू कितनी है, स्मॉल। अब देखो बच्चों, ये मास m, ये प्लेनेट का मास m है, और ये आपका प्लेनेट सैटेलाइट का मास है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या होगा, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा, वो दोनों ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से एक दूसरे को खींच रहे होंगे। तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, Gm/m/r²। तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की दर लग रहा है बच्चों, देखो सैटेलाइट सेंट्रीपिटल फोर्स कोई प्रोवाइड कर रहा होगा बच्चों, अपने आप तो कोई सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं बनती, कोई दूसरी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बना रही होगी बच्चों, वहां पे कोई ना कोई तो फोर्स बना ही है, वो कौन बना रही है। तो फिर इन दोनों में कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। अट्रैक्शन किधर लग रहा है बच्चों, अंदर की साइड में, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लग रहा होगा, अंदर की साइड में। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स। सैटेलाइट को एक ग्रेविटेशनल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस सिचुएशन में क्या कह सकते हैं बच्चों कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी होगी, जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। तो सेंट्रीपिटल ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बच्चों, Gm/m/r², mv²/r। एक r से एक r, m से m कैंसिल, तो v² कितना आया बच्चों यहाँ से, Gm/r। तो v की वैल्यू आ गई Gm/r का अंडर, ठीक है। तो ये क्या आ गई बच्चों, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट। क्या लिखोगे, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट। ऑर्बिटल के लिए ओ लगा दो। ये क्या बच्चों, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट, ऑफ द सैटेलाइट, ठीक है। अब इस चीज को बच्चों आप यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हो, बट थोड़ी इंक कम हो रही है, मैं इंक डाल देती हूँ, एक सेकेंड बच्चों, थोड़ा सा आप लोग नोट करो, जब तक ये नोट करो। नोट कर लिया बच्चों सभी ने, ठीक है। अब ये बच्चों r क्या है आपके पास, इस r को क्या लिख सकते हो, ये h है बच्चों इतनी, और ये r, तो r को क्या लिख सकते हो आप लोग, r प्लस में h,
तो ऑर्बिटल स्पीड का एक फॉर्मूला और बन जाएगा बच्चों यहाँ से, gm/r+ में h। ठीक है, ये क्या आ गया आपकी ऑर्बिटल स्पीड आ गई। ठीक है, अब अगर हम कहें बच्चों सैटेलाइट रिवॉल्व, एक केस लिख लो, इफ सैटेलाइट रिवॉल्व close to the surface of the earth, close to the surface of the earth, surface of the earth। तो सैटेलाइट है बच्चों क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब मैं ये कह सकती हूँ सिचुएशन में कि एच जो है बच्चों लेस देन है किससे, आर के, मतलब ये अर्थ है और ये सैटेलाइट बिल्कुल इसके पास क्लोज रिवॉल्व कर रहा है। तो उस सिचुएशन में मैं क्या कह सकती हूँ बच्चों कि जो आर है आपका वो बराबर हो जाएगी किसके, आर के। तो ऑर्बिटल स्पीड क्या हो जाएगी यहाँ से, gm/r। ठीक है, नोट करो। और ये जो वैल्यू है बच्चों, एक बार इतना लिखो फिर जगह बनाते हैं, नोट करो। नोट कर लिया बच्चों, यहाँ से इधर से नोट कर लिया, हो गया वन। अब देखो बच्चों, तो क्या आया बच्चों यहाँ से, क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ आर बराबर हो जाएगी किसके, आर के। तो ऑर्बिटल स्पीड क्या हो जाएगी, gm/r। अब आप लोगों को पता है बच्चों कि g क्या होता है, gm/r का स्क्वायर, ये मैं कई बार यूज कर चुकी हूँ। तो gm को क्या लिख सकते हो, g × r स्क्वायर। तो ऑर्बिटल स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों, g × r स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, r से r कैंसिल, तो g इंटू में r। तो ऑर्बिटल स्पीड क्या आई बच्चों, g इंटू में r। ठीक है, अब देखो बच्चों g क्या है, सरफेस क्या, r भी द रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ बच्चों 6400 किलोमीटर। ठीक है, और g की वैल्यू 9.8 यहाँ पे पुट करोगे, तो जो ऑर्बिटल स्पीड है बच्चों वो अप्रोक्सीमेटली कितनी आती है, 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, और कई बार इसको 8 किलोमीटर पर सेकेंड भी लिख देते हैं। ठीक है, बुक्स की यही मैं कह रही थी कि क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ जब सैटेलाइट रिवॉल्व करता है उस सिचुएशन में वो लगभग कैसे करता है बच्चों, सर्कुलर पाथ। कैसे रिवॉल्व करता है वो, सर्कुलर पाथ। नोट करिए बच्चों इसको जल्दी से, दिस इज द ऑर्बिटल स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, close to the surface of earth। ठीक है, ये स्पीड किधर है बच्चों, क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। अब इसका रिलेशन देख लेते हैं बच्चों विद एस्केप वेलोसिटी के साथ। किसके साथ, विद एस्केप वेलोसिटी। नोट कर लिया बच्चों इतना सबने, तो याद रखना बच्चों ये क्या आ गया आपकी ऑर्बिटल स्पीड। तो ऑर्बिटल स्पीड का क्या क्या फॉर्मूला बना आपके बच्चों, ऑर्बिटल स्पीड gm/r, r की वैल्यू यहां से लिख सकते हो बच्चों रेडियस ऑफ द प्लेनेट, और h जितनी हाइट पे वो है सैटेलाइट, तो यहां से बन जाएगा बच्चों gm/r प्लस h। gm की वैल्यू क्या रख सकते हो बच्चों यहाँ से, gm की वैल्यू gr², तो इसको आप मॉडिफाई करके भी लिख सकते हो थोड़ा सा, तो v नोट हो जाएगा gr² r प्लस में h। तो ये भी एक रिजल्ट बन जाएगा आपका, r बार आ जाएगा √g/r प्लस में h। ठीक है, क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, v नोट की वैल्यू कितनी आई बच्चों, √g/r। वहाँ पे r बराबर r रख देंगे इस फॉर्मूले में, तो ये आ जाएगी, और जो कि अप्रोक्सीमेट कितनी आई 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, नोट करिए जल्दी से, या 8 किलोमीटर पर सेकेंड भी कह सकते हो, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, नोट करिए इसको जल्दी से। कर लिया नोट बच्चों सभी ने, जल्दी से नोट कर लो। अब बात करते हैं विद एस्केप वेलोसिटी से इसका क्या रिलेशन। ठीक है, रिलेशन विद एस्केप वेलोसिटी।
relation with escape velocity. Relation with escape, ऐसे लिखो, relation between escape velocity, relation between escape velocity and orbital velocity. Orbital velocity. escape velocity क्या थी बच्चों? 2 times of gr, और ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या आई आपकी? gr. तो मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ? √2 इंटू ऑर्बिटल. अगर ऑर्बिटल स्पीड को √2 टाइम्स इतना इंक्रीज कर दिया जाए बच्चों, तो वो क्या बन जाएगी आपकी? एस्केप वेलोसिटी. ठीक है, इसको थोड़ा लिख लीजिए बच्चों. इसको लिखेंगे कैसे, किस तरीके से आप लोग? तो लिखिए, इफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, इफ द orbital velocity of the satellite, the orbital velocity of the satellite become √2 times of v0. ठीक है, अगर ऑर्बिटल जो वेलोसिटी है बच्चों वो कितनी बन जाती है? If the orbital velocity of the satellite, the orbital velocity of the nearby satellite, ऐसे लिख लो, nearby satellite become √2 v0 or increase by 41 point, ऐसे पूछ लेता बच्चों कई बार, 41.4% और काइनेटिक एनर्जी डबल. काइनेटिक एनर्जी क्या कर दे? डबल कर. वो एक ही बात है, वो इतना कहे, वो कहते काइनेटिक एनर्जी डबल कह दी, वो कहते इंक्रीज बाय 41.4%. ठीक है, देन सैटेलाइट एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड. ग्रेविटेशनल फील्ड, एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड. ठीक है, मतलब वही कह रहा है कि अगर सैटेलाइट ऑर्बिटल वेलोसिटी ये होती है सैटेलाइट की v0, अगर उसको √2 टाइम बढ़ा दिया जाए, या वो क्वेश्चन में कहते इतने % इंक्रीज कर दिया, या वो क्वेश्चन में कहते काइनेटिक एनर्जी डबल कर दी, तो इन तीनों ही सिचुएशन में बच्चों क्या होगा कि सैटेलाइट जो है बच्चों एस्केप कर जाएगा यहाँ से. ऑर्बिटल पाथ में क्या होगा? एस्केप कर जाएगा पैराबोलिक पाथ. पैराबोलिक पाथ. ठीक है, नोट करिए बच्चों इस पॉइंट को, जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों. ठीक है, हो गया नोट बच्चों. यहाँ से एक और पूछ लेता बच्चों आपके पास यहीं से, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिटल स्पीड एंड एस्केप स्पीड वेलोसिटी के बीच में क्या डिफरेंस है? ठीक है, क्योंकि डिफरेंस पूछ रहे थे. डिफरेंस क्या है बच्चों? बाकी इसको क्वेश्चन भी करके बताती हूँ मैं. डिफरेंस बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड स्पीड के बीच में, ऑर्बिटल स्पीड के बीच में, तो √2 v की वैल्यू कितनी बच्चों? √2 v0 माइनस का v0, तो √2 - 1 इंटू v0. ठीक है, ये वैल्यू बच्चों अप्रोक्सीमेटली आ जाती है आपके पास 3.2 या 3.3 लिख लो अप्रोक्सीमेटली किलोमीटर पर सेकेंड. ठीक है, नोट कर लो एक बार इसका क्वेश्चन देख लो एक बार. क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है इसे? आंसर यही रहेगा बच्चों, डिफरेंस. ये देखो एक बार क्वेश्चन लिख लो. वो कहता है कि स्पेस शिप लॉन्च्ड. क्वेश्चन देख लो कैसे पूछ सकता है आपसे ना यहाँ से. ठीक है, क्वेश्चन देखिए बच्चों, A spaceship launched. A spaceship launched from the surface of Earth. From the surface of Earth in
circular orbit, in circular orbit, what additional velocity, what additional velocity, what additional velocity has to be imparted to the spaceship, has to be imparted to the spaceship, to the spaceship, that it comes out, it comes out, it comes out from the gravitational field, gravitational field of the earth surface, of the earth surface. ठीक है, वो कह रहा है कि एक स्पेसशिप को लॉन्च करना है अर्थ के सरफेस इन सर्कुलर ऑर्बिट में, तो कितनी एडिशनल एनर्जी चाहिए, कितनी एडिशनल एनर्जी बच्चों चाहिए। तो एडिशनल कितनी चाहिए बच्चों, तो अभी बताया मैंने, अगर ऑर्बिटल स्पीड को वी किसके बराबर थी बच्चों, √2 × v0, अगर ऑर्बिटल स्पीड को √2 टाइम बढ़ा दिया जाए या 41.4% इंक्रीज कर दिया जाए, तब जो है जो प्लेनेट है बच्चों वो अर्थ के सरफेस से किस में आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, एस्केप वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाए। तो आंसर यही रहेगा। ठीक है, लैंग्वेज चेंज कर सकता है, आपको पूछ ऐसे सकता है, आंसर यही रहेगा। कितनी एडिशनल चाहिए, एस्केप के लिए इतनी चाहिए, एडिशनल कितनी चाहिए, एडिशनल कितनी चाहिए, तो एस्केप होती तो इतनी चाहिए, माइनस तो ये वैल्यू आ जाए। नोट करिए बच्चों, जल्दी से कर लीजिए, जल्दी से नोट बच्चों, हो गया। अब इसमें बात करते हैं बच्चों हम लोग टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। पहले छोटा सा नोट और डालिए यहीं पे, हो गया नोट बच्चों। अब बात करते हैं, एक नोट डालिए यहाँ पे, छोटा सा पॉइंट है, क्या है बच्चों आपके पास, एस्केप स्पीड क्या आई थी, ऑर्बिटल स्पीड क्या आई थी बच्चों, gm/r, या मैं इसको ऐसे लिख सकती थी gr², और r की वैल्यू बच्चों r प्लस में h थी, r प्लस में h। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती थी बच्चों g इसको ऐसे लिख लो सीधा, v0 की वैल्यू क्या होगी, gm/r प्लस में h। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों क्या कह सकते हैं कि जो ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट है ना, वो सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करते। तो नोट डालिए बच्चों, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट, ऑफ द सैटेलाइट does not depend upon the, does not depend, mass of, does not depend upon, depend on mass of the satellite, of the satellite, मास ऑफ द सैटेलाइट पे डिपेंड। देखो ये मास ऑफ द प्लेनेट है बच्चों, ये मास कौन सा है बच्चों, मास ऑफ द प्लेनेट, मास ऑफ द प्लेनेट। ठीक है, और लिखो, बट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द प्लेनेट, ऑफ द प्लेनेट, मास ऑफ द प्लेनेट के डिपेंड करती है, और किस पे डिपेंड करती है बच्चों, रेडियस पे, एंड आल्सो डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ द प्लेनेट, रेडियस ऑफ द प्लेनेट, रेडियस ऑफ द प्लेनेट एंड हाइट ऑफ द प्लेनेट, एंड हाइट ऑफ द प्लेनेट। अगर हम यहाँ से कहें r इंक्रीज कर दे, या हम h को इंक्रीज कर दे, r या h दोनों में से किसी को बच्चों इंक्रीज करते हैं,
तो ऑर्बिटल स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ठीक है, एच को चेंज करते हैं या आर चेंज होती है प्लेनेट की, तो कोई पर्टिकुलर प्लेनेट के लिए तो फिक्स है, जैसे अर्थ के लिए फिक्स है, जुपिटर के लिए फिक्स है, तो एक पर्टिकुलर प्लेनेट के लिए आर सेम है। प्लेनेट अगर चेंज करता है तो अगर आर चेंज होती है, अगर आर चेंज होती है तो भी ऑर्बिटल स्पीड चेंज होगी। अगर वो हाइट चेंज करता है तब भी आपके ऑर्बिटल स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज। आर कब चेंज होगी, जब बच्चों प्लेनेट चेंज होगा, उसी सेम प्लेनेट के लिए आर चेंज नहीं होगा। नोट करिए बच्चों जल्दी से इस पॉइंट को। कर लिया नोट बच्चों सभी ने? अब बात करते हैं बच्चों टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। ठीक है, कर लिया नोट, हो गया। अब बात करते हैं बच्चों टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट क्या निकालेंगे बच्चों, टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। जैसे बच्चों ये प्लेनेट है, ये क्या है, प्लेनेट, और ये कोई भी सैटेलाइट उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर, ठीक है। तो बच्चों जब वो रिवॉल्व कर रहा है तो ये डिस्टेंस है यहाँ से स्मॉल आर, और ये प्लेनेट की रेडियस है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों हमारे पास, टाइम पीरियड वेलोसिटी क्या होता है, कैसे याद रखो, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो देखो सर्कुलर मोशन है तो मैं बाद में पहले बता चुकी हूँ, टाइम की बजाय क्या लिखोगे, टाइम पीरियड। ठीक है, तो हम टाइम की बात करें बच्चों यहाँ से, तो डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगी बच्चों, 2 पाई है, डिस्प्लेसमेंट नहीं, किसकी बात करेंगे, डिस्टेंस की। डिस्टेंस क्या हो जाएगी बच्चों सैटेलाइट की, 2 पाई आर अपॉन में वी बी द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट, जिस स्पीड से सैटेलाइट बच्चों मूव कर रहा है। ठीक है, तो वी अभी आप लोगों ने निकाली कितनी थी बच्चों, Gm/r के बराबर थी। ठीक है, यहाँ पुट कर दो, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2/r Gm। ठीक है, ये √r ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो √r, तो टी क्या बना, 2πr की पावर 3/2, √r है तो √r के मतलब r की पावर 1/2 लिख दो, तो r सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएगी, r की पावर 1 प्लस 1/2, 3/2 डिवाइडेड बाई Gm। यहाँ से बच्चों एक रिलेशन भी निकाल लेते हैं, कई बार वो कांस्टेंट पूछ लेता है, केपलर्स लॉ में भी हमारे यूज में आएगा। पहले में अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं बच्चों, दोनों साइड क्या कर दूं, स्क्वायर, तो टी स्क्वायर किसके बराबर आया, 4π² r की पावर क्यूब बाई Gm। ठीक है, तो ये बच्चों कांस्टेंट, तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया r क्यूब। ये हमारा केपलर का थर्ड लॉ भी है, वहां समझाऊंगी डिटेल में मैं आपको केपलर लॉ में। तो ये क्या आ गया आपका कांस्टेंट, तो जो एक कांस्टेंट है बच्चों के, इस कांस्टेंट की वैल्यू होगी 4π² बाई Gm। तो कई बार ये कांस्टेंट पूछ लेता है, वहां पे मैं डायरेक्ट कह दूंगी केपलर्स लॉ में, पर ये समझ लेना कि इस कांस्टेंट की वैल्यू याद रखना, कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछी हुई है कि इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, 4π² बाई Gm। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों आपके पास यहाँ से टाइम पीरियड। ठीक है, इसको और क्या लिख सकते हो बच्चों, यहाँ से Gm को क्या, आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखो, यहाँ से Gm को क्या लिख सकते हो बच्चों, G × r²। ठीक है, तो ये यहाँ से बन गया बच्चों। r को क्या लिख सकते हो, r प्लस में h। ठीक है, पहले क्लोज टू द अर्थ सरफेस के पास बात कर ले, क्लोज टू अर्थ सरफेस केस लिख लो, क्लोज टू अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस, तो r बराबर हो जाएगा किसके, r के। वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस मानते हैं तो ये r अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाता है किसके बच्चों, r। तो यहाँ पुट कर दो, तो 2π r की पावर 3/2, और Gm की जगह लिख दोगे Gr²। तो Gm की जगह r² हम कभी भी लिख सकते हैं, बस क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ था इसलिए मैंने r की जगह r लिख दिया। तो ये बना बच्चों यहाँ से t = 2π, ये r अंडर रूट से बाहर आ जाएगा बच्चों, यहाँ नीचे √g,
ये r इंटू आर की पावर 1/2 लिख दो इसको मैं, 3/2, एक r से एक r कैंसिल। तो इस सिचुएशन में टाइम पीरियड क्या बन गया, 2 पाई रूट r बाई जी। अरे ऊपर भी r की पावर 1/2 है, r की पावर 1/2 मतलब रूट, नीचे जी, तो क्या लिख सकते हैं r बाई जी। तो ये टाइम पीरियड किसके पास आ गया बच्चों, क्लोज टू द अर्थ सरफेस। नोट करिए एक बार इसको जल्दी से, दिस इज योर टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, नोट कर लिया, जल्दी नोट करो बच्चों, 1 2 3 नोट कर लिया सभी ने। अब देखो बच्चों यहाँ से हो गया नोट सबका। अब देखिए यहाँ से इस रिजल्ट को दूसरी किस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्लोज टू द अर्थ सरफेस क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ द ऑर्बिट सैटेलाइट t इक्वल टू 2 पाई रूट r बाई जी। r की वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों, यहाँ से जनरल कहें तो जब सैटेलाइट किसी हाइट पे है, तो ये h हाइट, तो इस r को क्या लिख सकते हैं, r प्लस में h। तो यहाँ पुट कर दो बच्चों, तो t इज इक्वल टू 2 पाई r प्लस में h की पावर 3/2, और gm की जगह बच्चों gr स्क्वायर, ये मैंने जर्नल बता रखा है, आप लिख सकते हैं gr स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लो बच्चों, तो ये बना 2 पाई, यहाँ से r बाहर आ जाएगा बच्चों, और ये बना r प्लस एच इंटू r प्लस एच बाई जी का अंडर रूट। देखो ये r इससे बाहर आ गया, तो अंडर रूट जी बचा, इसको मैंने दो पार्ट में तोड़ लिया, r प्लस एच इंटू आर की पावर 1/2। अरे r प्लस एच की पावर 3/2 को क्या लिख सकते हो, r प्लस एच इंटू आर प्लस एच की पावर 1/2 लिख सकते हो ना ऐसे। अरे बताओ लिख सकते हो ना इन जनरल यहाँ से आपके पास। ठीक है, तो आप इन जनरल आप इस रिजल्ट को ऐसे भी लिख सकते हो, या आप सीधा ही लिख लो, ज़्यादा इतना फॉर्म में ना करना चाहो, बस इतना करके छोड़ दो, ये आपका टाइम पीरियड। बस ये याद रखो कि r की जगह आपने क्या लिख दिया, r प्लस, ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो, इतना ध्यान रखो, बस ध्यान रखना कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अब एक फॉर्म और बात करते हैं बच्चों डेंसिटी की फॉर्म के लिए। किसके लिए, डेंसिटी, इतना नोट करो जल्दी से। कर लिया बच्चों नोट। अब देखो अभी अभी हमने बात करी किसकी बच्चों, क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। हम किस केस की बात कर रहे हैं, क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो हमने कहा कि gm को क्या लिख सकते हो, gr स्क्वायर, और r बराबर हो जाएगा r के। उस सिचुएशन में टाइम पीरियड क्या आया अभी अभी आपके पास, r बाई जी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बच्चों इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटी। ठीक है, ये आया क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, अब रिजल्ट की बात करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटी, इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी की फॉर्म में बात करते हैं रिजल्ट की। तो क्या है बच्चों, आपके पास जी क्या होता है, gm बाई आर स्क्वायर। ठीक है, डेंसिटी को क्या लिख सकते हो बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को क्या लिख सकते हो, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो m क्या बन जाएगा, ये बात पहले भी ये रिजल्ट बता चुकी हूँ मैं। किस बात में बच्चों, स्फेरिकल पाथ में मूव करती है, किस सरफेस में बच्चों, इस शेप में, स्फेरिकल शेप में। तो आप पुट कर दो, तो g की वैल्यू क्या बन जाएगी, g बाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये इससे कैंसिल, तो g की वैल्यू बन गई 4/3 पाई रो जी आर। तो g की वैल्यू क्या आ गई बच्चों डेंसिटी की फॉर्म में, 4/3 पाई रो जी आर। ठीक है, ये वैल्यूज बच्चों यहाँ पे रख दो क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, इधर से तो लिख लिया होगा ना सभी आपने। तो ये वैल्यू जब आप यहाँ पे रखेंगे बच्चों, यहाँ पे t क्या है आपके पास, 2 पाई r बाई जी। ठीक है, g की जगह ये वैल्यू रख दो, तो 2 पाई, क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ का एक केस डिस्कस करूँ बच्चों, r, g की वैल्यू 4/3, 3 ऊपर चला गया, पाई रो जी आर, r से r क्या हो गया बच्चों यहाँ पे कैंसिल।
से r क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका कैंसिल हो जाएगा यहाँ से आपके पास। ठीक है, आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि 2 पाई है, इसको अंडर रूट के अंदर ले जाऊंगी तो क्या बन देखो, बचा क्या बच्चों आपके पास 2 पाई 3 अपॉन में 4 पाई रो, ये कैपिटल जी है बच्चों, यहाँ पे देखो ये कैपिटल जी, 4 पाई रो जी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सोल्व कर लो बच्चों। ठीक है, ये रिजल्ट आ गया वैसे तो, पर थोड़ा इस फॉर्म में रिजल्ट को ना यूज करके 3 पाई की फॉर्म में करते हैं। तो ये 2 पाई जब अंडर रूट के अंदर जाएगा तो स्केयर होके अंदर जाएगा, तो इसको अंडर रूट के अंदर ले जाओगे तो 4 पाई स्केयर जाएगा ना अंदर, 4 पाई स्केयर 3 4 पाई रो जी। तो 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो क्या मिला 3 पाई रो जी। तो डेंसिटी के फॉर्म में बच्चों हम इस रिजल्ट को क्या करते हैं, यूज करते हैं, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। तो डेंसिटी के फॉर्म में क्या होगा 3 पाई बाई रो जी, अर्थ के सरफेस के पास है तो 2 पाई बाई आर जी, और इन जनरल क्या याद रखोगे 2 पाई आर की पावर 3/2 डिवाइड बाई जी है। ठीक है, इन जनरल वाला फॉर्मूला क्या था 2 पाई आर की पावर 3/2 इंटू जी। ठीक है, याद रखो, टी स्केयर को बस इतना याद रखो आप लोग। ठीक है, अब देखो बच्चों इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं, इसको नोट करिए एक बार जल्दी से, इतना कर लिया नोट बच्चों। हाँ, एक छोटी सी बात और ध्यान रखो, यहाँ पे जब ये रेडियस ऑफ अर्थ और जी की वैल्यू पुट करते हैं बच्चों क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, तो ये टाइम पीरियड कितना आता है 84.6 मिनट। कितना होता है ये टाइम पीरियड आपका 84.6 मिनट। नोट कर लिया, जब मतलब कोई सैटेलाइट क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ रिवॉल्व करता है तो उसका टाइम पीरियड कितना टाइम पीरियड लेता है बच्चों, अप्रोक्सीमेटली वो 84.6 मिनट। एक बार नोट कर लिया, लिखो मैं इस चीज की नोट कर लिया होगा बच्चों, सबने हो गया नोट सबका। इसका मतलब क्या है बच्चों, यहाँ से ये इफ एनी सैटेलाइट ऑर्बिटिंग close to the surface of earth, revolve लिख लो, revolve close to the surface of earth, if any satellite revolve close to the surface of earth, then its टाइम पीरियड कितना हो जाएगा बच्चों 84.6 मिनट। नोट करिए जल्दी से। हो गया बच्चों, यहाँ से भी बच्चों एक रिलेशन बन रहा है, देखो कि जो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट है वो मास ऑफ द सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द प्लेनेट। इस पे भी आप लिख सकते हैं, नोट डाल के लिख लो, टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सैटेलाइट। नोट डाल के लिख लो, टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट डज नॉट depends on the mass of the satellite, ठीक है। और जो टाइम पीरियड है बच्चों आल्सो डिपेंड करता है किस पे, हाइट पे। देखो टाइम पीरियड को क्या लिख सकते हो, इसको आर को क्या लिख सकते हो, आर प्लस एच की पावर 3/2। किस पर डिपेंड करता है बच्चों, हाइट के ऊपर। ठीक है, तो आप कह सकते हो इफ एंड टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट depends upon height of the satellite,
ऑफ द सैटेलाइट। बेटा कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो माफ करना। हाइट ऑफ द सैटेलाइट, अगर हाइट इंक्रीज कर देंगे बच्चों तो टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। हाइट इंक्रीज करोगे तो टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट क्या हो जाएगा, इंक्रीज, अगर रेडियस उसी प्लेनेट के लिए फिक्स है। ठीक है, नोट करिए। अब बात करते हैं बच्चों, एक छोटा सा कंसेप्ट और यूज कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, इसकी बात करते हैं बच्चों, एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। नोट कर लिया सबने, एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट हो गया। एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। तो बच्चों ये कोई भी प्लेनेट है, सैटेलाइट इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। प्लेनेट का मास m है, ये सैटेलाइट का मास जो v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है। तो जब सैटेलाइट बच्चों देखो v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या हो जाएगी बच्चों, 1/2 mv का स्केयर। v क्या बच्चों, उसकी ऑर्बिटल स्पीड जो भी होगी, v नोट का स्केयर। v नोट क्या बता रहा है बच्चों, उसकी ऑर्बिटल स्पीड को बता रहा है यहाँ। ठीक है, अब यहाँ से क्या लिख सकते हो बच्चों, यहाँ से ऑर्बिटल स्पीड अभी अभी आप लोगों ने निकाली थी कि मान ले सैटेलाइट r हाइट पे है, यहाँ सेंटर से कितनी हाइट पे है बच्चों, r हाइट पे, तो gm/r यहाँ पुट कर दो। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट क्या हो जाएगी, 1/2 m gm/r का स्केयर। तो ये बन जाएगी बच्चों 1/2 m gm/r। तो ये बनी बच्चों काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट gm/2r। तो ये क्या आ गई बच्चों, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। ठीक है, अब देखो बच्चों सैटेलाइट जब रिवॉल्व कर रहा था किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, उसकी सैटेलाइट से कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, -g। पोटेंशियल एनर्जी का वीडियो लेक्चर मैंने इससे पहले एस्केप वेलोसिटी से पहले पढ़ाया था बच्चों, आपका r, ये फॉर्मूला था। क्योंकि माइनस है तभी आपस में बंधे हुए, तभी ये रिवॉल्व कर पा रहा है। जब ये पोटेंशियल एनर्जी इनकी नेगेटिव है बच्चों, ओवरऑल एनर्जी जब, तभी कहीं ना कहीं इनके बीच में कुछ बाइंडिंग होगी। तो टोटल एनर्जी की बात करें बच्चों, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या बने काइनेटिक एनर्जी बच्चों gm/2r माइनस gmm/r। तो ये क्या बन जाएगी बच्चों, टोटल एनर्जी आपके पास -gmm/r। देखो टोटल एनर्जी नेगेटिव है बच्चों, तभी सैटेलाइट जो है रिवॉल्व कर पा रहा है अराउंड द प्लेनेट। टोटल एनर्जी नेगेटिव है तभी सैटेलाइट जो है प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व कर पा रहा है। क्यों नेगेटिव का मतलब बच्चों, उन दोनों में कुछ बंधे हुए, वो आपस में किसी एनर्जी से वो दोनों आपस में बंधे हुए। ठीक है, अब यहाँ से आप एक रिलेशन देख सकते हो बच्चों, यहाँ से आपके पास जो टोटल एनर्जी है मैं उसको क्या लिख सकती हूँ, जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको क्या लिख सकती हूँ, -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कि जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको -2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, और बराबर लिख सकती हूँ बच्चों में 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। देखो अभी बता रही हूँ मैं, रिलेशन एक बार लिखो आप लोग, मैं समझाती हूँ, जल्दी लिखिए बच्चों इस चीज को। हो गया। अब देखो बच्चों एक छोटी सी बात देखो, अब देखो यहाँ से एक रिलेशन देखो आप लोग ना, ये देखो, देखो आपके पास काइनेटिक एनर्जी देखो ये है, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी ये है, और ये है बच्चों आपके पास टोटल एनर्जी। ठीक है, अगर थोड़ी देर के लिए मैं इस एनर्जी को क्या कह दूं बच्चों, काइनेटिक एनर्जी को मैं x कह दूं, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को क्या कह दूं, मैं x कह दूं, पोटेंशियल एनर्जी को क्या कह दूं मैं x, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है बच्चों, -का x। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों,
x/2 हो जाएगी, ठीक है। और टोटल एनर्जी देखो, ये थी बच्चों पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये मैंने पोटेंशियल एनर्जी लिखी बच्चों। टोटल एनर्जी क्या है बच्चों, नेगेटिव ऑफ Gmm/r, मतलब इस x के बराबर है आपके पास, Gmm/2r आएगी बच्चों, ये यहाँ पे गलत लिख गई मैं, 2r आएगी, ठीक है। तो ये माइनस का x/2, ठीक है। देखो यहाँ से अगर मैं यहाँ से इनका रिलेशन देखूं, काइनेटिक डिवाइड बाय पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है बच्चों, माइनस का x, काइनेटिक एनर्जी क्या है बच्चों, x/2। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से किसके बराबर आई, -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब मैं पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का रिलेशन देखो, ये दोनों काइनेटिक और पोटेंशियल तो बराबर, काइनेटिक और टोटल बराबर है, बस काइनेटिक पॉजिटिव और टोटल क्या बच्चों नेगेटिव। तो इन दोनों में रिलेशन लिखूं तो मैं इन दोनों में भी लिख सकती हूँ रिलेशन। पहले इसको देख लेते हैं, पोटेंशियल डिवाइड बाय टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या है बच्चों, माइनस का x, टोटल एनर्जी क्या है बच्चों, माइनस का x/2, तो ये पेंसिल 2, तो क्या है पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी। तो देखो यहाँ से देखो, पोटेंशियल एनर्जी जो है -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो वही लिखा पोटेंशियल एनर्जी -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी बराबर है 2 टाइम्स ऑफ द टोटल एनर्जी। और यहाँ से भी एक रिलेशन लिख सकते हो आप इन दोनों से भी, कि क्या लिख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी जो है, तो पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों, ये दोनों आपस में नेगेटिव, इसका नेगेटिव ले लो मैं काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी का, टोटल एनर्जी का नेगेटिव ले लो तो आपस में क्या है बराबर। तो आपको मेनली रिलेशन बच्चों याद रखना, नोट करिए बच्चों जल्दी से, इसको कर लिया बच्चों नोट। देखो बच्चों टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट नेगेटिव है, तभी सैटेलाइट रिवॉल्व कर पा रहा है अराउंड द प्लेनेट, अदरवाइज जो है बच्चों सैटेलाइट जो है प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है। एक बार पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे नोट डाल के, क्या नोट डाल के लिखिए यहाँ से, टोटल एनर्जी नेगेटिव, टोटल एनर्जी नेगेटिव मीन्स बाउंडेड सिस्टम, बाउंडेड सिस्टम, सिस्टम कैसा है बच्चों, बाउंडेड, बंधे हुए हैं, जैसे प्लेनेट और सैटेलाइट एक दूसरे से बंधे हुए हैं, ठीक है। इस सिचुएशन में आप सर्कल या इलिप्स कह सकते हो, क्या बनेगा आपका, सर्कल बनेगा प्लेनेट के चारों तरफ, या फिर इलिप्स बनेगा, ठीक है। अगर टोटल एनर्जी आपकी पॉजिटिव है, 0 है बच्चों, टोटल एनर्जी किसके बराबर है बच्चों, तो वहां पे कह सकते हैं फ्री सिस्टम, कैसा होगा, फ्री सिस्टम। और पाथ कैसा होगा बच्चों उस सिचुएशन में, पैराबोलिक, पैराबोलिक, ठीक है। अगर टोटल एनर्जी पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, तभी सिस्टम तो फ्री होगा, और पाथ कैसा हो जाएगा उस केस में बच्चों, हाइपरबोलिक, पाथ कैसा हो जाएगा आपका, हाइपरबोलिक। नोट करिए बच्चों इस पॉइंट को जल्दी से, ये हाइपरबोला पैराबोला मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाई हुई है बच्चों, यहाँ पे हाइपरबोला पैराबोला ये सब पढ़ा रखे पहले आपको, ठीक है। सेकेंड यूनिट में भी समझाए थे जब फिर आप समझाए, मैथमेटिकल टूल्स में भी मैंने आपको पढ़ाया है बच्चों। नोट करिए जल्दी से, न्यूमेरिकल देखिए बच्चों, अब आपके पास हो गया, नोट हो गया, न्यूमेरिकल्स देखिए, नोट कर लो जल्दी से एक बार इस पॉइंट को। देखिए बच्चों एक क्वेश्चन है आपके पास, AIPMT 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, AIPMT 2015, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सैटेलाइट ऑफ अर्थ रिवॉल्व इन द सर्कुलर ऑर्बिट एट ए हाइट 250 किलोमीटर। ये सैटेलाइट है, वो अर्थ से 250 किलोमीटर की हाइट पे ऊपर है, ठीक है। और रेडियस ऑफ द अर्थ ये बच्चों उसने दे रखी है। आपसे पूछा है व्हाट इज द ऑर्बिटल स्पीड, तो ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला क्या था बच्चों, Gm/r, ठीक है। अब देखो मास ऑफ द सैटेलाइट उसने नहीं दिया यहाँ पे, तो क्या लिख सकते हैं, Gm को क्या लिख सकते हैं बच्चों, Gr स्केल। अगर वो मास दे देता तो मैं ये लिख देती Gr स्केल, और ये r क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ से r प्लस h, r प्लस में h, ठीक है। यहाँ से इसको सोल्व कर लो बच्चों,
तो यहाँ से मुझे सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी बच्चों, ये आर प्लस एच निकालनी पड़ेगी। आर प्लस एच बराबर आर, ये कितना होगा बच्चों 6.638 10⁻⁶ प्लस 250 किलोमीटर है, तो 250 किलोमीटर के बच्चों मीटर बनाएंगे तो 3 जीरो और आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेट 6.63 10⁻⁶ मीटर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो लगभग अबाउट हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पे बच्चों आ जाएगी। ठीक है, अब सारा डाटा पुट कर दो। जी की वैल्यू बच्चों 9.8, आर रेडियस कितनी है 6.38 10⁻⁶। ठीक है, आर प्लस एच की वैल्यू ये आ गई 6.63 10⁻⁶। इस सब का अंडर, इसका स्केयर है बच्चों, ये आर का क्या हो रहा है यहाँ पे स्केयर हो रहा है। ठीक है, इसको जब सोल्व करेंगे बच्चों तो ये वैल्यू आ जाएगी 7.76 किलोमीटर पर सेकेंड। नोट करिए, ये क्या आ गया आपकी ऑर्बिटल स्पीड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था बच्चों जनरल 2πr/v0। अगर v0 ना पता हो तो ये पुट करेंगे, अगर v0 ही पता लगी डायरेक्ट तो ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्या पुट कर देंगे t2π, पाई की वैल्यू 3.14, आर क्या बच्चों स्मॉल आर प्लस एच जिसकी वैल्यू ये है 6.63 10⁻⁶, और v0 ये आपने निकाल 7.7 किलोमीटर मतलब 10⁻3। किलोमीटर के क्या बना लोगे बच्चों यहाँ पे मीटर बना लो। ठीक है, ये सब वैल्यूज यहाँ से जब आप पुट करोगे तो ये वैल्यू मिलेगी 5370 सेकेंड अप्रोक्सीमेट, ये रिजल्ट आपको मिल जाए। तो ये क्या आ गया बच्चों टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट और ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट। नोट करिए जल्दी से इस क्वेश्चन को। हो गया बच्चों। अब एक क्वेश्चन और दे रखा है, वो ये कि सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, नोट कर लिया। कह रहा है कि एक सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, रिवॉल्व अराउंड द सरफेस ऑफ द अर्थ, रिवॉल्व अराउंड द surface of the earth, surface of the earth। ठीक है, उसमें क्या कह रहा है आपके पास क्लोज टू द सरफेस ऑफ, रिवॉल्व अराउंड क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, क्लोज टू सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, डेंसिटी दे रहा है बच्चों, डेंसिटी दे रहा है आपको 5.51 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, क्या कह रहा है आपके पास प्लेनेट ऑफ मीन डेंसिटी इज दिस, ये प्लेनेट की डेंसिटी दे रखी है। डेंसिटी किसकी, डेंसिटी ऑफ द प्लेनेट, डेंसिटी ऑफ द प्लेनेट। ठीक है, पूछ रहा है टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट बताइए। क्या पूछ रहा है टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। तो अभी अभी समझाया था मैंने क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ के लिए फॉर्मूला क्या था बच्चों r/g। जनरल फॉर्मूला तो यही था 2π r की पावर 2π r/v0। v0 की वैल्यू क्या रखते थे बच्चों gm/r, तो r की पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो 2π r की पावर 3/2। क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ के लिए क्या बताया था r बराबर r और gm बराबर हो जाएगा r स्क्वायर के, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया था 2m/r/g। ठीक है, डेंसिटी के फॉर्म में बात कर रहे थे तो आपके पास मास को क्या लिख सकते थे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी वॉल्यूम की वैल्यू 4/3 πr³। ये वैल्यू जब यहाँ पे पुट करी थी तो टाइम पीरियड की वैल्यू आई थी 3π/ρg। ये कुछ वैल्यू आई थी बच्चों यहाँ पे कि टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी आ गई थी यहाँ से आपके पास 3π/ρg। ठीक है, तो ये g की वैल्यू यहाँ से g निकालते थे पहले तो हम लोग, g की वैल्यू आ रही थी 4/3π/ρg। ये सब मैंने करके बता दिया था। इस g की वैल्यू को यहाँ रखोगे तो टाइम पीरियड कितना आया था डेंसिटी के केस में 3π/ρg। ठीक है, 3π की वैल्यू बच्चों 3.14, डेंसिटी उसने दे रखी है 5.51 10⁻³ ठीक है,
जी आपको पता है 6.67 10⁻⁻11। ठीक है, ये सारी वैल्यूज बच्चों यहाँ पुट कर दोगे तो ये सब सोल्व करोगे तो ये आ जाएगी 5062.7 सेकेंड। नोट करिए बच्चों इसको जल्दी से। फिर एक और क्वेश्चन देखिए जो आपका कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये नीट या जेई में आया हुआ एक क्वेश्चन है, नोट कर लो जल्दी से। कर लिया बच्चों नोट? हो गया। देखिए बच्चों आपका एक क्वेश्चन है 2013 जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बच्चों ये मैं सोचा करो कि मैडम ने जेई का क्वेश्चन करवा दिया, हमें तो नीट का करना था। देखो बच्चों आप कंसेप्ट समझना है। ठीक है, पिछले सालों में आए क्वेश्चन जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए करवाए जाते हैं। ठीक है, तो जेई 2013 का बच्चों एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सैटेलाइट हैज टू बी लॉन्च्ड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2 r। तो एक मीनिंग, एक लाइन का मीनिंग समझना बच्चों। जो क्वेश्चन में कहता है सैटेलाइट इज एट एल्टीट्यूड ऑफ r, वो कहता है ना ऐसे, सैटेलाइट इज एट एल्टीट्यूड ऑफ r। एल्टीट्यूड ऑफ r का मतलब क्या है बच्चों, हाइट, कि वो इतनी हाइट पे है वो, कि h बराबर दे रखा आपको r, और r रेडियस ऑफ द अर्थ होगी बच्चों। ठीक है, तो टोटल r जो हुई ये कितनी लिख दोगे आप, r प्लस r 2r। ठीक है, तो इसको लिख लो आप साइड में, ये ध्यान रखना। ये न्यूमेरिकल्स में ऐसे लिख देता तो आपको समझ ना आए, इसलिए ये सैटेलाइट इज एट एल्टीट्यूड ऑफ दिस। अगर सैटेलाइट को वो वर्ड कहता है इतनी एल्टीट्यूड, मतलब सैटेलाइट इतनी हाइट पे ऊपर है। ठीक है, अब क्वेश्चन है बच्चों, ए सैटेलाइट हैज टू बी लॉन्च्ड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2 r फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, फ्रॉम हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर लॉन्चिंग द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस इनटू इट्स ऑर्बिट। मास ऑफ द सैटेलाइट इज m। सैटेलाइट का मास दे रखा है बच्चों m। वो कह रहा है बच्चों कि ये एक सैटेलाइट है, प्लेनेट है, और इसके चारों तरफ ये एक सैटेलाइट है। ठीक है, इसके चारों तरफ ये क्या है बच्चों, एक सैटेलाइट है। ठीक है, ये इसका मास m है। ठीक है, और ये प्लेनेट का मास है। पहले ये आपके पास यहाँ पे रखा हुआ है, ये जो मान ले प्लेनेट जो है, पहले मान ले क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, फिर वो रिवॉल्व कर रहा है बच्चों यहाँ पे इस हाइट पर। उसने कहा है हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर लॉन्चिंग द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस इनटू इट्स ऑर्बिट। देखो यहाँ पे एक लाइन समझिए, ए सैटेलाइट हैज टू बी लॉन्च्ड एट एन एल्टीट्यूड, मतलब यहाँ से ये हाइट कितनी है बच्चों, 2r है। ये मैंने अभी नहीं समझाया, कितनी हाइट है ये, 2r। ये ध्यान, यहाँ पे वो r कह रहा था तब ये r 2r हो गई थी। ठीक है, तो ये रेडियस ऑफ द r है, तो यहाँ पे मैं r की वैल्यू कितनी लिख दूंगी बच्चों, 3r। इस टोटल r की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, r प्लस में कितनी हो गई, 3r। ठीक है, सैटेलाइट इतनी हाइट पे लॉन्च हो रहा है बच्चों। ठीक है, तो उसको इतनी हाइट पे लॉन्च करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इतनी हाइट पे लॉन्च करने के लिए हमें कितनी एनर्जी बच्चों चाहिए। तो देखो बात करते हैं बच्चों सैटेलाइट की। देखो सैटेलाइट मूव कर रहा है तो उसकी कुछ वेलोसिटी भी है, तो सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, 1/2 mv का स्क्वायर, और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हो जाएगी Gm/r। टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट अभी समझाई थी, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। इस काइनेटिक एनर्जी, ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है बच्चों, Gm/r। अरे ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला क्या है, Gm/r, यही तो था। तो ये बना आपके पास Gmm/2r, Gmm/2r। टोटल एनर्जी क्या बन जाएगी बच्चों यहाँ से आपके पास, Gmm/2r माइनस Gmm/r। टोटल एनर्जी हो जाएगी माइनस Gmm/2r। ठीक है, तो ये आगे बच्चों टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। ठीक है, अब r पुट कर दो, ये r कितनी हाइट पे है बच्चों, 3r। r की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 3r। कितनी हाइट पे लॉन्च हो रहा है वो, 3r पे बच्चों। ठीक है, तो ये बन जाएगा टोटल एनर्जी माइनस Gmm/2 इंटू 3r। ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये नोट कर लिया होगा बच्चों इधर से लैंग्वेज तो। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आई बच्चों यहाँ से आपके पास, टोटल एनर्जी माइनस Gmm/6r। ये बच्चों टोटल एनर्जी चाहिए सेंटर से, अर्थ के सेंटर से। अब वो अर्थ के सरफेस के पास जब होगा बच्चों तो कुछ एनर्जी तो यहाँ भी होगी, क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे भी तो बच्चों उसकी कुछ एनर्जी होगी ना, मेरी बात समझ आई। तो देखो यहाँ पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी बच्चों कितनी हो जाएगी, Gmm/r।
जब वो इसके सरफेस पे होगा। अब यहाँ से मान लिया आपने कुछ ई एनर्जी दी, और ई यहाँ पे कुछ एनर्जी सरफेस पे कितनी, इतनी थी बच्चों पोटेंशियल। काइनेटिक तो थी नहीं, रेस्ट में था अर्थ के सरफेस पे। अर्थ के सरफेस के ऊपर लॉन्च होगा, तो यहाँ से कुछ ई एनर्जी दी और वो यहाँ लॉन्च हो गया, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ ये एनर्जी प्लस ई एनर्जी इस एनर्जी के बराबर होगा। भाई ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी, कुछ एनर्जी और दी एक्स्ट्रा, फिर वो यहाँ लॉन्च हो गया, यहाँ पहुंच गया, ठीक है। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस ई एनर्जी बराबर होगी किसके बच्चों, ये टोटल एनर्जी की। ये साइड के ऊपर क्या हो जाएगी, साइड के ऊपर ये टोटल एनर्जी। तो क्या बना, ई की, यू की वैल्यू बच्चों माइनस जी एम एम बाई 2r, और ये टोटल एनर्जी ये है आपके पास 6r, जी एम एम बाई 6r प्लस ई बराबर, तो ई की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, माइनस जी एम एम बाई 6r प्लस जी एम एम बाई 2r, ठीक है। अब यहाँ से बच्चों इसको सोल्व कर लो, यहाँ से 2r नहीं बच्चों, ये r है ओनली, ये r ही थी ना यहाँ पे सरफेस पे, तो ये r, तो ये आ जाएगी बच्चों 5/6 जी एम एम बाई r। तो यहाँ इस सरफेस से लॉन्च करने के लिए बच्चों हमें इतनी एनर्जी चाहिए, ठीक है। नोट करो इस क्वेश्चन को जल्दी से, ठीक है। देखो पहले देखो अर्थ के सेंटर से कितनी थी बच्चों, 6, ये वाली वैल्यू अर्थ के सेंटर से थी ना। अब ये अर्थ के सरफेस पे होगा ना, अर्थ के सेंटर पे तो रखा नहीं होगा सैटेलाइट, तो यहाँ पे भी कुछ एनर्जी होगी बच्चों, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी, काइनेटिक 0 होगी। तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ कि ये जो एनर्जी थी यहाँ पे मैंने कुछ एनर्जी और एक्स्ट्रा दी, ई एनर्जी, जिससे वो यहाँ पहुंच गया। तो मैं कह सकती हूँ यू प्लस ई बराबर इस टोटल एनर्जी के होगा। इसको सोल्व करिए, ठीक है, नोट करिए। एक लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों आज के वीडियो लेक्चर का। हो गया, नोट हो गया बच्चों। आज का लास्ट लेक्चर देखिए बच्चों एक बार जल्दी से। देखिए बच्चों एक न्यूमेरिकल आपका, तो कह रहा है कि 2 सैटेलाइट P and Q are launched at an altitude r and 2r from the earth surface. What is the ratio of kinetic energy and potential energy? देखो बच्चों 2 सैटेलाइट, ठीक है, ये एक अर्थ के प्लेनेट से, एल्टीट्यूड वर्ड का मतलब बच्चों ये बता चुकी हूँ, एट एन एल्टीट्यूड मतलब यहाँ से ये r एल्टीट्यूड पे, ये r इसकी रेडियस है, तो ये r कितने के बराबर हो गया, 2r। एक दूसरा सैटेलाइट है बच्चों, ये कितने एल्टीट्यूड पे है बच्चों, 2r एल्टीट्यूड पे, ठीक है, तो ये r है, तो r कितना हो गया, 3r। क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सैटेलाइट बच्चों रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी कुछ वेलोसिटी भी है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/2 mv का स्क्वायर। v ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला क्या था, gm/r, तो ये बन जाएगी बच्चों gm/2r। r कितना है बच्चों, 2r के बराबर, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी gmm/, इस r की जगह क्या रखोगे, 2r, इस r की यहाँ, ठीक है, ये बनेगा बच्चों 4r। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बच्चों, माइनस gmm/r, तो माइनस gmm/r की वैल्यू 2r, ठीक है। ये पहले केस के लिए हो गया। दूसरे केस में देखो काइनेटिक एनर्जी, ये p सैटेलाइट के लिए कह दो, ये p सैटेलाइट के लिए, ये q सैटेलाइट के लिए, फॉर्मूला तो बच्चों वही होगा, काइनेटिक एनर्जी का 1/2 mv नोट का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा gmm/2r। अब की बार r कितना है बच्चों, 3r, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ q सैटेलाइट gmm/6r हो जाएगी, क्योंकि इस r की जगह क्या रखोगे आप, 3r, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस gmm/r, माइनस gmm/r की जगह 3r, ठीक है। क्या पूछा है, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ p डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ q। p की काइनेटिक एनर्जी बच्चों gmm/4r और q की gmm/6r, r से r ये इससे कैंसिल, तो 6/4 मतलब 2/3, ठीक है, 3/2। पोटेंशियल एनर्जी बच्चों UP/U, पोटेंशियल एनर्जी क्या है बच्चों, यहाँ पे आपके पास ये gmm/2r,
क्यू की वैल्यू ये रही बच्चों में से GM/3R, ये इससे कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, आर से आर कैंसिल, 3/2। तो ये आ जाएगा बच्चों रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पी, दो सैटेलाइट, और रेशियो ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाकी कल के लेक्चर में बात करेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के रिलेटेड। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए बच्चों, नोट्स जरूर बनाने हैं, अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है। ठीक है, रिवीजन करिए, नोट्स बनाने हैं, और अपनी बुक से भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।